उठ जाओ, उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, वापस जाओ, तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाओ। आंखें खोल कर चला कर मोटे। आंखें तो आपकी खुलने वाली हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज की तारीफ कर रहा था, जरा ऊंची आवाज में तो गाएं। पता नहीं क्या बोलता रहता है। चल हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। हमारी ऐसी अच्छी किस्मत। मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ, मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हूँ, वापस चले गई हूँ। तू चुप कर जा मोटे। ये तुम्हारी हरकत है ना? तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं अजिया नजाकतली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। हाय हाय की हो गया तुसी दोवें नू है? केड़ा नवा कट्टा खोल लिया सवेरे सवेरे? सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें वीजान समझाएंगी, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जाना, वहाँ पे तेरी फूफी ने पहले स्यापा खड़ा किया है। हाँ ये उसकी बहन ने पराठे पकड़ाओ, तमीज नहीं है ना, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ आप सिर्फ पराठे खाते रहे। अब चुप कर जाओ। हाँ फिर किसने किया है ये? उसी भूत ने, आपने जिसके ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स उड़ाए थे। तो नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार रहिए। वीजान, हद होती है हर एक बात की। ये क्या हो गया? बेजान, ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने? हाँ ये देखें क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। आज तुम्हारा पेपर नहीं था जिया? हाँ जान, सब बीजान इसे बोले जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते पहन। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अरसल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी? गले में पड़ा ढोल है। घूर क्या रहे हो ऐसे? चलो। ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके, पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। हुलिया देखे क्या बनाया हुआ है। यही बीजान देखे, यही ये रोब जमाने वाली आदत है इसकी, मेरा खून खौला देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई कनीज खरीद ली है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजान कहीं से जाओ बेटा। जानिए आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरसलान बेटा बात तेज चलाओ। असल तेज चलाओ। अरे 20 मिनट रह गए मेरे पेपर शुरू होने में, तेज चलाओ ना। तो मैं क्या करूं जिया? असल
ये तुमने बाइक फालतू में ली है। वो टी-शर्ट बाइक को तेज चलाओ और मुझे लेकर पहुंचो। ये बाइक है, कोई प्लेन नहीं है कि तुम्हें उड़ा के पहुंचा दूं। नौमी लड़ाई करो, मुझे लेकर जाओ। क्या कर रही हो? रोक क्यों रहे? अर्शद, एक काम करते हैं, तुम्हें जल्दी पहुंचना ना, इधर आओ, तुम चलाओ और जल्दी पहुंच जाओ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलाओ। जिया, बाय। जिया, चले चले चले। ओए रिक्शा वाले रुक। जिया, उतरो रिक्शा से। ओए रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, लड़का खामखा मेरा पीछा करे कब से। लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना किशोरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चित्रोल करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। नहीं छित्रौल बाद में गाली ना, अभी मुझे पहुंचा दो जहाँ पहुंचना है मुझे। जिया, मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा। 1 सेकंड में रिक्शे से उतरो। नहीं। चलो भाग जाओ इधर से, जान से मार देगा तेरे को। वो टार्जन के बच्चे, बीवी है मेरी, निकाह हुआ मेरा उससे। रिक्शा रोक। मेरा बीवी है। चली चली चली, झूठ बोल रहे हैं, पागल है, झूठ बोल रहे हैं, चली। जिया, क्या हो गया जिया, इतना गुस्से में क्यों? वक्त देखा है तुमने? ये देखो, कब से इंतजार करी हूँ, 1 घंटा हो गया है। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे। और तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग गई हो आजकल? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस एक ही काम है कि मैं उसका इंतजार करती रहूं यहाँ पे खड़े? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा और अर्शद का मुझे पर्सनैलिटी क्लैश लगता है। तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारोगे साथ में? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग घुमा रहता है। तुम्हें कभी पता नहीं चला है क्या? नोटिस नहीं किया कभी तुमने? आगे 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 आगे। हे उमा, पहली लड़की देखी है जो एग्जाम्स में इतनी फ्रेश है, वरना ज्यादातर लोग तो सड़े हुए ही होते हैं। वक्त देखा है तुमने? जी हाँ, 12 बजे हुए हैं, वो भी तुम्हारे मुंह पर। कौन है जो मेरा? नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारा। बैठना तो बैठो, वरना ऑटो में जाओ जैसे सुबह आई थी। ठीक है, मुझे हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं। इधर देख के बात करो। 2 सेकंड में जिया बाइक पे बैठो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी गाड़ी आ गई ना मम्मा, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। ओए, हेलो। ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है? इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने इस्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। मिस जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओए! मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। एक काम कर, ये ठंडा पानी अपने बहन के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया, इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी तो तू खराटा मार के खा जाता मोटे। ये खा, ये सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। पैर हटाओ, मोटे पैर हटाना। भाई का फोन है। तुमसे किसी ने पूछा? ये समझ ली, दीवारों को बताया। उठो, रिमोट दो मुझे। जाओ। तो ना। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर
ऐसा कम कर। Every single year, you never quite know how the crowd's going to react. एक बात पूछूं? नहीं। थोड़ी रियायत ही कर ले, वैसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, डॉन बन रहा है। पूछ, क्या पूछ रहा? कुछ नहीं। अपनी हवा निकाल देनी है, टंकी करता रहता हर वक्त। पढ़ जाके हर वक्त टीवी टीवी टीवी। लेकिन इस बार वो मेरी और अरसल की रुखसती की डेट फिक्स करने आ रही है और वो रुखसती करवा के जाएंगे। सच बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने। तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ होगी, मेरे लिए नहीं है उमा। यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। तो ये बात तुम मुझे नहीं, जाकर अपनी बीजान को बताओ। नहीं सुनती ना वो किसी की बात, और मैं सब जानती हूँ, ये उनकी और दाजी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द नहीं पसंद हुमा। अच्छा तो कैसे मर्द पसंद है जनाब को? हुमा अच्छा नहीं बताओ। हाँ शादी कर लो, अरसल से कर लो, मैं कर लूँ, चाट के अलावा कुछ और खिलाओ मुझे। तौबा है। किंजा मेरी जान, डोंट वरी, रोना बंद करो। ये लो पानी पियो, पानी पियो, ठीक है? सामान मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। बाबा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तो आए हैं, लेकिन मैंने पुप्पी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाई थी ना वो तुम लोगों के लिए, और बैठे बिठाए नुकसान हो गया। जिया, ये मेरी तरह शर्ट इस्त्री कर। मैं बिजी हूँ। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ी हो तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रही, लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो जाओ, जाके ताइजिया मुलाजमा से कह दो। सुनो मैं कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मैं मान हूँ तुम इस घर में। नहीं 5 मिनट का तो काम है, और अगर जिया बिजी है मैं तो फ्री हूँ ना। थैंक यू किंजा। कोई बात नहीं। So sweet of her. काम चोर। चीपस्टर। खुद होगी। तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी? अब ऐसा क्या हो गया? मतलब अब तो रुखसती होने वाली है। अगर ये रुखसती हुई ना किंजा, तो इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी, वो भी इस दुनिया से। मतलब ये कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। श्योर, लेकिन कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। अगर आप लोग की पर्सनल गुफ्तगू खत्म हो गई तो डीजे एंट्री मार दे। आइए साले साहब, कहिए। ड्राइंग रूम के अंदर बड़ों के दिमाग में एक बहुत अहम इजलास चल रहा है, तो उसके अंदर तय हो गया है कि ईद के चांद में रुखसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। हमेशा मनहूस खबर ही लाता है। मैं आती हूँ। ये लोग हमारी रुखसती का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं भला? मुझे जाकर साफ साफ बात करनी चाहिए अम्मी से। आखिर मेरी
और अरसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। यार क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? आंखें या टच बटन? आंखें तो मेरी अब खुली हैं। ज्यादा बोलो नहीं, वैसे ही मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। मुझे ऐसे लोमड़ियों की तरह घूर घूर के मत देखो। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया अब्बा को। फैसला? मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। अरसल, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पावपोला लगते हो। पावपोला? यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी? मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। अल्लाह अस्तगफार। ओ कोई गोली शोली नहीं चलनी जमशेद साहब, रख दे थल्ले पिस्तौल। ये पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। अब्बा जी ने कारोबार में लगा दिया, वरना शिकार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ ऐसे? हाय हाय, टुट्टे छितर वंगो वद्दा ही जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ उसने क्या किया है। इसी टूटी चप्पल से ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ लो आ गया शहजादा, आजा पुत्र, आ फेंटी खा। हाँ भाई, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल, हैं? नहीं अब्बा जी। सोचना भी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है? कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, बताऊं? कौन सी बात? नहीं अब्बा जी, मैं तो पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं? हाँ ले आओ, जब से जलाल भाई आए ना तो वैसी डोज बढ़ गई है। ले आओ ले आओ ले आओ। जी लाया। हो गई बात, गुब्बारे से सारी हवा निकल गई, मिल गया सुकून। अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तो तुम बड़ी टार्जन हो, तो तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। ओह, मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी डरपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात करने वाली। पता नहीं ये हाजमा सही होकर क्यों नहीं दे रहा। हाजमा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ से जाना है, यहीं पे तो रहना है। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए उसके सर पर? अगर जलाल भाई और मासूम आपा ने उसकी बदतमीजी देख ली तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी खुदसर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छुरियों का मात दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है उसके।
वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। मैं जानता हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। एक और खा लो। चलो पानी पी लेता हूँ। चाय मेरे लिए लाई थी? पी ले। हो गई बेबी की बात। बहादुर बच्ची ने कर दिया इनकार। बड़ी फूंक फांक करती गई। चुप करो। मैं बात करती हूँ जाकर। छड़ में रख। माँ हाथ धोती है ज्यादती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा के आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, इस हरे डायलॉग जाके ना तू अपने प्यो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। माँ आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है। एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र असी तुहाडे मां प्यो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल में? नहीं ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। भाई पागल हो गया क्या? बीजान मुझे खड़े खड़े गोली मार देंगी। नहीं मारती पागल, तू बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी का। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है? कि वही रस्सी में तुम्हारे गले में डालकर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तो मैं क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम और अरसल सचमुच शादी कर लो। ये भी एक तरीका ही है खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ, तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मेरी नहीं आनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। अरे थैंक यू। आओ बेटा। तुम भी लो। ऐसे किंजा जी, ये तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, इन्होंने कोई ड्रामेबाजी का खास कोर्स किया पेशावर से? आप लोग भी तो उनके साथ ज्यादती करते हो ना। ज्यादती तो भी उनके साथ हुई नहीं, जब होगी तो लग पता जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत मजे की है। वैसे किंजा भाई जवाब नहीं है, क्या फुल के बनाया तुमने?
मतलब तुम्हारे हाथ के फुलकों का जवाब नहीं है। मतलब खाने वाले को मजा आ जाए, दिल चाह रहा खाई जाओ, रुको ही ना। खबरदार अगर मेरी रोटी को हाथ लगाया। तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत को मेरी चैलेंज नहीं करना, मुंह की खाओगे वरना। अभी तो फिलहाल किंजा के खूबसूरत हाथों की रोटी खा रहा हूं। तुम जाओ, उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। ये करने से पहले मैं मर ना जाऊं। लो, आ गया तुम्हारा मटका भाई। लाया होगा कोई तुम्हारी जैसी मनहूस खबर। बोल कितने बजे? वो फुप्पा और फुप्पी नाराज होके वापस पेशावर जाने हैं। सच बोल रहे? या अल्लाह तेरा शुक्र। मजाक कर रहा हूं। So sad. क्या अल्लाह का शुक्र ही गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र ही क्यों करने वाली बात है? तुमसे शादी तो नहीं होगी? क्या तो बड़ी अच्छी बनाती है वैसे। अम्मा जी जिंदा होते ना तो कभी से जलील होके मैं घर से ना जाती। हाय की हो गया? आप इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? ना कर बस बस देख लिया तुम सबको मैंने। कोई हसरत नहीं देखने की। मैं जा रही हूं। हाय मैं जा रही हूं। छड़ इथे आके बैठ जा इथे। अल्लाह करे जलाल पप्पा की गैरत अगले 4 घंटों तक जागी रहे। बाइकआउट कर दे शादी का। खुदा करे कि फंक्शन ही कैंसिल हो जाए। अल्लाह ताला प्लीज 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 प्लीज। कोई आखिरी बगैरत आदमी है जलाल पप्पा। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है उनकी। ओए हेलो, मेरी क्या गलती है? मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ड्रामे ना करो, गोली ना मारते तो कुछ ऐसा करते जो बीजान के कलेजे पे जाके ठा करके लगता। ऐसे लड़की तो तुम जहरीली हो, बात तुमने काम की है। हसीन भी और ज़हीन। कौन हसीन? तुम। नाक देखी है अपनी? लगता है आईफल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। बे पुत्र एक दूजे ने वेख के वेले हो जा, तो जरा अंदर आ जाना, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक गई है। जी आया। अब्बा जी, आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अजिया से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे और अजिया के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। बेहतर है कि ये शादी कैंसिल कर दी जाए। क्यों हुई ब्रेकिंग न्यूज? तेरे मुंह पर क्यों 12 बजे में? अंदर जाके देखे तब पता चलेगा। बीजान सबकी बजा रही है बारी बारी, दन दनादन। अब क्या हो गया है? जलाल पुप्पा फिर नाराज हो गए हैं? वो तो शॉपिंग पे गए हैं बम्मा। हेलो यार, वो ये बताएं शादी का आपने छुपाया था ना? हाँ क्यों?
बस फिर कहीं छुपे रहें तो बेहतर है। क्यों? अब तो जलाल फूफा का नाम मैंने सबसे ऊपर लिखवाया है, अब ऐसा क्या हो गया? मसला फिसागोरस हो गया है। कभी अच्छी खबर न सुनाई। गेट बंद कर। कहाँ रह गया है नालायक अरसल, इसको तमीज है कि नहीं? ये तरबियत दी है तुम दोनों ने। क्या हुआ बीजान? ये तुम्हारी हरकत है? कौन सी हरकत अब्बा? बताऊं तुम्हें? हाय अल्लाह की। किया क्या मैंने? बताओ इसको, बताओ इसने क्या किया है? आगा शाहजहां का नाम तुम्हारे बाप ने छपाया था इस कार्ड पर। इसकी माँ ने। बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पर, बहुत अफसोस हुआ है। अपनी तारीख में ऐसा जालिम, ऐसा जाबिर बाप किसी का नहीं है जितना मेरा। सबर कर मेरी जान, सबर कर। तू एक काम कर, शरबत पी और जिगर को ठंडा कर। शरबत ही है ना? तू मुझ पे शक कर रहा, शर्म कर। हाँ मैं लंदन जरूर रहकर आया हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी खानदानी रवायतें भूल गया हूँ। पासदारी करता हूँ हमेशा से। खानदानी पासदारी, इसी के चक्कर में मैं पिट रहा हूँ दिन रात। जीना महाल कर दिया मेरा इस जिया की बच्ची ने। जिया नाम तो प्यारा है। ये नाम ही प्यारा है खाली, हरकतें सुन लेना तो कानों को हाथ लगाएगा। शैतान भी शर्मा जाए उसकी हरकतों से। अगर ऐसी बात है तो फिर सुना अपनी दास्तान। आखिर हमें भी पता चले कि जिया साहिबा ने मेरे यार का जिया कैसे जलाया। तो फिर सुन। आगा जी, मैं देख रहा हूँ जब से जिया ने आपको शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया, आपकी तैयारी में तो काफी तेजी आ गई है। जी बेटा, दिल पे लिखे नाम जो होते हैं वही कागजों पर आते हैं, और कार्ड पे नाम किसने प्रिंट कराया है मेरा? फिर ओए होए होए माँ सदके। जी जी, क्या बात है। शुक्र। समझ आई है? ये थी सारी स्टोरी। बाय गॉड, इतनी कोई वाहियात चीप किस्म की स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या बकवास है जी इसमें? यार जिया ने मेरे तोते उड़ा दिए, मैंने उसका दुपट्टा जला दिया। तुम दोनों ने कोई इंसानों वाली हरकत की है कि नहीं की? नहीं तो मैं क्या ड्रोन हमला कर दूं उस मुमताजा उस पर? या मेरी बात सुन, तू शादी रुकाना चाहता है? खुआनी नहीं है, खत्म करानी है। फिर मेरी बात सुन, अब तूने क्या करना है, जो मैं कहूंगा टेंशन मत ले। जिया, ये कहाँ की तस्वीर है? LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है मेरी हसरत है कि BBA के बाद मैं यहाँ जाकर पढूं। क्या कर लोगी इतना पढ़कर? आखिर में वही हांडी चूल्हा होता है। छोटा दिमाग, छोटी सोच और छोटे 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 ख्वाब। क्या फायदा इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का? आखिर BBA के बाद तुम्हारा ब्याह ही होना है। किंजा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ी होती ना, मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल देती। मसलन क्या करती? मसलन मैं ये करती कि मैं LSE में एडमिशन लेती और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाए हैं उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहाँ पे। LSE में एडमिशन ली थी और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में।
सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाए हैं उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहाँ पे। भाई सच्ची में टीचर, मुझे मिलवा दो ना, मैंने मिलना है उससे। सल्लू भैया जान निकाल देंगे आपकी, और हो सकता है मेरी भी घर है जाग जा थोड़ी देर के लिए। टीचर भाई नहीं है तो मेरा, हाँ मेरा प्यारा भाई नहीं है। रात में ना पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से, डन। सही, आप चली जाए, ड्राइंग रूम में वो बैठे हुए हैं, और वैसे भी सल्लू भैया उनके लिए कुछ खाने पीने के लेने गए हुए हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? अर्सल को पता चला ना तो वो बहुत माइंड करेंगे। डोंट वरी मेरी जान। वैसे भी ना तायाबा ने शाम में ही अर्सल के दिमाग को ना थोड़ा ट्यून इन किया, थोड़े दिन तक ठीक रहेगा। तुम क्या बैठे देख रहे हो? जाओ अपनी बहन के साथ। आप क्यों टेंशन ले रही है? मेरी बहन तो खुद 4-5 बंदों पे भारी है, आप फिक्र ना करें। ऐसे सेल्फी पाओ। नहीं, अरे हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। हाँ वैसे एक्चुअली हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो LSE जाकर पढ़े। तो जाइए ना, खुद को क्यों वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर? आपका फ्यूचर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। Really? Seriously, this university will teach you a lot in terms of formal and informal education. काश मैं जा सकती होती। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये काश का वर्ड अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दें। पर तो नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे एक मिनट हाथ दिखाएं अपना। क्यों? वो बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में ब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने की लाइन है कि नहीं? आप पामिस भी हैं? अच्छा, अरे तो ये लीजिए ना, देखिए, देख के जरा बताइए। एक लाइट में थोड़ा सा। हाँ वैसे अब्रॉड जाने की लाइन तो है, लेकिन अरे वो अब्रॉड जाने की ही लाइन होगी, मतलब मेरा कुछ चाचा फूफा मामा थोड़ी रहता है। देखिए कुछ दिखा? बस अब तो आप फौरन अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी? आप जरा और देखें कि मतलब स्टडी। क्या कर रही हो यहाँ पर? घास खोद रही हूँ, खाओगे? बाहर जाकर अपने गधे भाई के साथ खाओ। चलो उठो यहाँ से। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है ताकि मैं स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपसे पूछ। मैं दे दूंगा आपको सेल नंबर, अभी उठे यहाँ से, चले चलो। It was really nice meeting you. Same here. अल्लाह हाफिज। क्या है? कुछ नहीं। मतलब his way of talking, मतलब अब्रॉड के ग्रेजुएट्स की बात ही कुछ अलग होती है। क्यों? अर्सल ने भी MBA किया हुआ। हाँ, वो भी मर के। तुम भी क्या अप्लाई करोगी अब स्कॉलरशिप के लिए? Cause, duh. शादी के कार्ड तो छप चुके हैं। जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली ना, उस दिन मैं निकल जाऊंगी, देखना। तलाक ले लोगी अर्सल से? तो मुझे ये क्यों नहीं सोचने देती कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा? तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे? मतलब सोचो, मैं आऊँ और मैं बोलूँ हाय, आई स्टडी फ्रॉम हियर, हाय हाउ हैव यू बीन, हाय आई एम गुड, हाउ आर यू। सोचो ना मैं तुमसे आके ऐसे बात करूँ, मतलब व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, वहाँ तो ऐसा नहीं होता था। सोचो। ये पकड़। वैसे भैया इस काम के 2000 रुपए कम है। मोटे घोंगलू, 2 मिनट के लिए तेरी बहन का मोबाइल मंगवाया। आपको पता है शेरनी की कचार के अंदर हाथ डालने का क्या मतलब है? आपको ये पता है कि 2000 रुपए का क्या मतलब है? सारा दिन भी मजदूरी करो ना तो मुश्किल से हथेली में 500 या 1000 रुपए आते हैं। तुझे मैंने 2000 दिए हैं। फिर भी सल्लू भैया 500 दे दो ना। कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गया ये बिजनेसमैन। ये 250 रुपये और पकड़ और अपना मुंह बंद कर और गोली की तरह जाओ और अपनी बहन का मोबाइल लेकर आ। लेकिन आपने फोन का करना क्या है? मैंने तुझसे पूछा कि तू 250 का क्या करेगा? आम खा, गुठलियां ना गिन
और खबरदार अगर ये बात किसी को पता लगी, मैंने ये पैसे भी वापस ले लेने। भैया मिशन पे जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। चल जल्दी ले। ओके चल अब जल्दी भाग के जा। हाँ 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 अच्छा अब बताता हूँ इसको बनती है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। कैसा हिसाब किताब? ओ पप्पा, कौन सी मूवी थी वो, कितने आदमी थे? किधर? वही गब्बर वाली मूवी में। हम दुश्मन मुल्क का फिल्म नहीं देखता। फिल्म ना देखे लेकिन दुश्मनों के साथ हिसाब पूरा रखा करे। एक का जवाब दो। क्या तुम एक हिसाब दो? हमारे यहाँ तो एक का दो नहीं, एक का चार। लड़का लोगों का बुरा मत मानो, ये लड़की लोग होता ही ऐसा। बहुत गलत हरकत की है उसने आज। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगी? फॉर गॉड सेक जिया, अब बंद करो ये सिलसिला। हुमा, उसने मुझे अम्मा अब्बा पूरे खानदान किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, तुमने भी तो उसे पूरे खानदान के सामने थप्पड़ पड़वाया था। हाँ तो वो डिजर्व करता था। पागल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा और रुखसती भी होने वाली है तुम्हारी। मैं नहीं मानती। तो मैं कौन सा मानता हूँ? सुनो, मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मुंह इस काबिल भी नहीं है। तुमने ये जो आज हरकत की है ना अरसल, इसकी सजा तुम भुगतोगे। और जो तुमने आज दोपहर को हरकत की है उसकी सजा तुमने भुगती है। मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में ताया अब्बा को बताऊं? तो बताने के लिए मेरे पास भी बड़ा कुछ है। तुम हम एक ही घर में कितना आपका एक दूसरे को अवॉइड करते रहेंगे। आप फिक्र नहीं कर। रिया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? अपनी किस्मत को। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया क्या? अब तो हिसाब बराबर हुआ है। इस हिसाब किताब के चक्कर में शादी का दिन करीब आ जाएगा। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? मैं तो आप दोनों की वजह से बोल रही थी। आखिर आप दोनों मेरे फर्स्ट कजिन्स हो ना। स्वीटहार्ट, टेंशन लेने के नहीं, देने के दिन है। तुम चिप्स खाओ ना, टीवी भी देखो। तुम्हारे जहन में इतने शैतानी आइडियाज आते कहाँ से यार जिया? अरे तुम्हारी सोच होगी हुमा, जितना उस अरसल के बच्चे का दिमाग चलता है इन मामलात में। वो सब तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि इस सब बातों से तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या मतलब है क्या साबित करना चाहती हूँ? मैं उसको इतना तंग करना चाहती हूँ, इतना तंग करना चाहती हूँ कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। कैसा? फर्ज करो उसने अगर इनकार कर भी दिया तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? देखो हुमा, अगर शादी करना जरूरी है तो फिर अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक गोंगलू, तुझे छत पर चांद देखने भेजा ना, तू सामने वालों की लड़कियां ताड़ा है। मुझे बता, अभी उसी को देखेंगे ना जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं? अरे बेटा, हमारी जिंदगी में तो स्याही स्याही भरी है, ये सफेदी कहाँ से लाएं? चांद नजर आया? ये इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और
और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, सख्त चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शीरी बयानी से इश्क है ना। या अल्लाह, कब जान छूटेगी मेरी इससे, कब? अल्लाह जाने मेरी कब जान छूटेगी इस मनुष्य से। खैर किंजा, जब चांद नजर कहीं से आ जाए तो बता देना, बीजान को बताना है। और मुझे एक लस्सी दे दीजिए। अम्मा एक पराठा। आ रही हूँ। इमा 2 पराठे और बना दे। ये ले जिया तेरी लस्सी। एले फट पराठा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान खुद रोजा नहीं रखता, मत रखे भाई, लेकिन दूसरे के रोजे का तो एहतराम करे। अरे जलाल भाई, आइए ना। खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से हूँ, और ये गुनाहगार मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकता मैं। हाय तो जलाल भाई, फिर अंदर जाके बैठ जाओ ना, बल्कि ऐसे करो बाहर चले जाओ। बीजान भी वहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे क्या लूट लूट फिर रहे हो, हमारे खाने को नजर लगा रहे हो। वैसे ताई जी, आज आपने पराठे बहुत ही मजे के बनाए हैं, और ऑमलेट। हाय मैं तो भूल ही गई। छड्डो अखबार नू, ऐ खाओ नहारी, अदले दी बोटी पाई है मैं विच। माँ अपने को गजरेला भी तो बना के रखा फ्रिज में। हाँ, ठंडा ठारी अख बादामों के साथ मैं लाती हूँ तेरे लिए। जिया बेटा, वो जाओ जाके बीजान को बुला के लेके आओ नाश्ता करने के लिए। जाओ 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 शाबाश। क्या हमारा जान लोगे? थोड़ा अखबार पढ़ लो। कौन है भाई, खोल रहे हैं? क्या हाल है आपकी? लो, शुरू हो गई ड्रामेबाजी। हाँ, क्या रंग में भंग डालने के लिए। कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय हाय शरीफ, कैसे हो? हेलो जिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा, आओ भाई। आ जाओ। बीजान, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना नहीं? मैं शहरी। अरे माँ सदके, कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं, आप काफी कमजोर लग रही हैं, सब ठीक तो है? अरे कहाँ भैया, बस बुढ़ापा है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? बूढ़े हो आपके दुश्मन? ना भैया, हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं होता, ऐसे दंदनाते फिरते हैं वो। ओए शहरी तू, कमीना, बताया क्यों नहीं, मैं एयरपोर्ट आ जाता। अरसल बड़े भी हैं। वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप बड़े स्मार्ट हो गए, हैंडसम हो गए, क्या बात है? नहीं, मैं तो हैंडसम हो गया हूँ, हालात कुछ हैंडसम नहीं लग रहे। अरे आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आते ना। तो सरप्राइज कैसे होता? मैं इसको बाहर खड़ा रखा, अंदर लेके चलो। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम सामान लेकर आओ। चल चल चल, आप आए ना। बीजान आप भी आए। आजा बीजान। चल चल चल, मैं ला रहा हूँ। चले ना बीजान। चले भागे। बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही हैं। अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना, ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल, कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट, इससे अच्छा मशवरा तो कुछ भी नहीं हो सकता बीजान। अरे जो सारा खानदान थू थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़ें, आप ये सोचें कि आगा जान को कितनी आग लगेगी, कितनी आग। फील करें, आग लग रही है। फिलहाल तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे जलील कराने का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग। और कैसी बातें कर रही हैं बीजान? ताजी के सर की कसम, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप घर की बुजुर्ग हैं और सबका फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। नहीं, और पता है बीजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दीवार से लगाया जा रहा है। अरे मैं कोई अनारकली हूँ जो मुझे दीवार से लगाएगा कोई? लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आप क्यों डरी हमसे इतना? मैं डरूं? अरे डरती है मेरी जूती। अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और अगर वो ना निकले तो आप शादी कैंसिल कर दीजिएगा। देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। तुम्हारे वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते हैं, ज्यादा खुश नहीं हो। मेरी वजह से गई है बीजान, तुमने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था। वापस आ रही हैं वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मजे से शादी अटेंड करके जाना जिया और अरसल की, तुम्हारा अपने घर है। बेटा ये मेरी तरफ से मुमताज को दे देना। क्या कह रहे थे आगा जी, सुनाइए आपने खूब। बस बेटा, मरहूम शौहर की हया मार गई। कुछ भी कहो, है तो उनका बड़ा भाई ना। मगर एक बात मैं बता देती हूँ, शादी के बाद एक दिन नहीं और रहने दूंगी मैं। जी तो बेटा अब तुम जाओ ना, मुझे आराम करने दो। हाय अल्लाह, शरीय तुम मेरे लिए लेकर आए हो। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। पढ़ाकू लड़की हो ना, मुझे पता था तुम्हें ऐसी चीजें पसंद आएंगी। हाँ पता है, थैंक गॉड तुम मेरे लिए कोई मेकअप, कॉस्मेटिक या कुछ अजीब सा सामान नहीं लेकर आए हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना चेहरा मुबारक बहुत अजीज है। मतलब? वही चीजें तुम मेरे मुंह पे मार देती उल्टा। कितना जान गए हो तुम मुझे। कम ऑन यार, दोस्त हैं हम। सुनो, ये अरसल कहाँ है? बैठा हुआ होगा कहीं उदास बुलबुल बनकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या वाकई शादी नहीं करना चाहते? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन अरसल अच्छा खासा तो है। हाँ अच्छा खासा। शरी, अरसल इंतहाई नालायक, एक नंबर का छिछोरा और कंजर्वेटिव इंसान है। पर जिया, ये आदतें बदल भी सकती हैं टाइम के साथ साथ। इतनी मेहनत करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं बंदा ही बदल लूं। वैसे बात में दम है तुम्हारी। आई नो, थैंक यू। अच्छा वैसे थैंक यू फॉर दिस। ये बात बहुत प्यारा है। ऑन करिए। हाँ कुछ तो कर ही लिया है, सीख जाऊंगी। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। अरसल, सर में दर्द है आपके? नहीं, बस थोड़ा सा। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं किंजा, तुम्हारा तो रोजा है ना, रहने दो प्लीज। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। थैंक यू। सुनो, कितनी अच्छी हो तुम किंजा। कैसा? शरी तो वाकई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्कॉलरशिप है। तो ट्राई करो ना, माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। लेकिन ये मनोज शादी, किसी एक चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या तुम्हारी शादी या तुम्हारा करियर। नहीं शरी, करियर तो मैं बना कर ही रहूंगी। मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब है मेरा। और बनाना भी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि लड़कियां अपनी सारी जिंदगी इस तरह हांडी चूल्हे में झोंक दें। क्या अप्रोच है तुम्हारी? वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग वुमन थी, एंड आई थिंक अगर किसी के पास कोई टैलेंट हो तो उसे जरूर अपनी फील्ड में जाना चाहिए।
ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही हो? हाँ, हर दफा आ जाते हो, कभी भी आ जाते हो, शर्ट प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पे मैं अपनी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि शर्ट प्रेस कर दूं। मैं धोबन हूँ क्या? जिया वैसे बुरी बात है, इस तरह बात नहीं करते। क्या बुरी बात है? मुझे आगे कोर्सेज का बताओ। यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप की जान के लाले पड़े हुए, यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर दो, ये इस्त्री कर दो, वो इस्त्री कर दो। असल क्या हो गया, आपको इस्त्री करनी है? पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये काम शुरू कर देंगे। दीजिए, मैं कर देती हूँ। मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सवारी पैदा नहीं होता। आपने जिया को नहीं बोला? उसको क्या कहूँ, उसका तो दिमाग ही कहीं और है। दिन में लंदन जाने के ख्वाब देख रही है। दिमाग क्यों नहीं चल गया उसका? दिमाग तो दाजी का चल पड़ा था, जो जाते जाते हमें दाल लगा गए ना हमारा निकाह करा के। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा उन्हें मैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा तो अब। भैया ताई जी बुला रही हैं आपको। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। पुत्र बहन कर एक ही बार जीची फाड़ा ते मेरा सारे च मार ले। क्या हो गया अम्मा? ना ये तेरी सारी खुल्लम खुल्ला बगैरती देखने के बाद भी तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हाँ तो फिर आप लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। क्या सोचे इसके बाद, बोलो। यही जो सब कुछ हो रहा है घर में हमारे वाले से। और बेड़ा अगर कोई बकवास शुरू हो गई है फिर तो। अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंग्रेजी तो रोब ना पा मेरे ते, मैं जाके तेरे प्यो नु दसनी आ। बता दे जिस मर्जी को। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज की बकबक से। ये देखिए बह जाने। मैं बता रही हूँ भाभी, इस औलाद ने ना ऐसा कोई चांद चढ़ाना ना। ये ला बह जाए, गुस्सा ना कर। ऐसी ड्रामे कर रहे हैं ये देख। तू तो दफा हो इधर से। ये ले पकड़ अपना फोन, चल जा। ये देख मैंने जेवर निकलवाया है। ये देख तुझे मैं दिखाती हूँ, एक और डिजाइन है। कहीं मेरे मरने की तो दुआ नहीं कर रही। या अल्लाह जिया की कोई ऐसी वैसी दुआ ना कबूल करना, बल्कि इसे अक्ल देना कि अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर सके। आमीन। या अल्लाह इस अरसल के बच्चे को इतनी तौफीक दे कि ये इस मसले पर मर्दों की तरह स्टैंड ले सके। या अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाल। हम दुआओं की कबूलियत के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे ही मोहताज हैं। ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चों की खुशियों की हिफाजत करना, हासिदों की नजर से बचाना, इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना। आमीन। हेलो जी, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। मैं अमजद साहब की गिरफ्तारी का पता चला था, तो पूछना ये था कि शादी हॉल की बुकिंग का क्या होगा। ओह नो, तो वो हम अब क्या करें? वो एडवांस वगैरह तो जा चुका है। अच्छा चले ठीक है, मैं सुबह दफ्तर चक्कर लगाता हूँ। जीप बेहतर। खबर दोस्त है क्या? हाँ, नैब वाले गिरफ्तार करके लेके आए अमजद साहब को। तो अब क्या करेंगे? हमारी बुकिंग तो है ना? सब कैंसिल। मेरे खुदाया, पूरे खानदान में कार्ड भर चुके हैं और यही शादी हॉल लिखा हुआ है उस पर। एड्रेस का मसला नहीं है, मसला शादी हॉल की दस्तयाबी क्या कराची में 6 महीने पहले बुकिंग कराई थी। अरे बीजान तो दिल पकड़ कर बैठ जाएंगे। फिलहाल किसी से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आगा जी से डिस्कस करता हूँ, उनकी काफी जान पहचान है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चक्कर आ रहे हैं। अब बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा। बस अंकल वो एग्जाम्स की वजह से बिजी हो गई थी। जिया कहाँ है? जिया रूम में है बेटा। हाँ, उसको कहना कि मेरा मेडिकल बॉक्स दे दे, मेरी तबीयत नहीं सही। जी अंकल, मैं कह देती हूँ। क्या हुआ ना साहब? मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मेरा मसल पुल हो रहा है।
स्ट्रेस ले रहे हो, जरा रिलैक्स हो जाओ, बस अल्लाह बेहतर करेगा। बैठो बैठो बैठ जाओ। करते हैं, कुछ करते हैं, परेशान मत हो। करें क्या? जमशेद भाई चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तो मेडिकल बॉक्स भी आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? आपको लगता है एक दवा मुझे भी खानी पड़ेगी? ओह गॉड, ये बात करो, गले इसको कौन लगाया हुआ क्या तुमने? अरे तो तुमने ये बेहुदा काम करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे मेरी जान हुमा, ये बेहुदा काम नहीं है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, समझो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे अब्बा को यानी हुमा सलाहुद्दीन तुम्हारे अब्बा को कॉल करेंगी? अरे हाँ ना, तुम बस उन्हें कॉल करके कहना कि अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लाखों सपने दिखाए थे, लेकिन अब वो मुकर गया है कमीना। तुमने बस ये कहना था। ये सब बातें मैं तुम्हारे अब्बा को कहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, लेकिन सुनो, देखो तुम समझ नहीं रही हो, उन्हें ये बातें सुन के गुस्सा चढ़ेगा, वो गुस्से में रिश्ता तोड़ देंगे, हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। और अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मुंह तोड़ देंगे चुटकियों में। तो बहुत करो। देखो वो तुम्हारी आवाज नहीं पहचानेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि वो तो कभी कभी अम्मा की भी आवाज नहीं पहचानते हैं, स्वेर। नहीं लिया, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम एक काम करो ना, किंजा से जाकर। अरे क्या पागल हो, किंजा की आवाज और पहचान जाएंगे। और अगर उन्होंने मेरे नंबर की डिटेल निकलवा ली तो तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा हुआ? इसमें मैंने एक सिम डाल दी है जो कि हमारी मुलाजमा की तमाम की है। कैसे बचाएंगे? यार जियो, तुम खुद तो मरोगी, मुझे भी साथ में मरवाओगी। नहीं नहीं सुनो ना, मैं नहीं फंसाऊंगी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा मुझे सोचने दो। किस बात के बारे में? यही कि ये बेगैरती मुझे करनी चाहिए या नहीं। अच्छा तुम सोचो ना, बट आई लव यू। तुम नहीं करो, तुम हट जाओ मेरे पास से। बताओ क्या बोलना है अब्बा को? अच्छा तुमने ना अब्बा से सिर्फ ये बोलना है कि देखें अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुकर गया इस बात से। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे कहना था कि जो वो अरसल है ना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। मुझसे इतने वादे किए और फिर सब तोड़ दिए। हैं? किसी लड़की की कॉल है, वो अरसल के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही है। ये जरा बात कीजिए इससे। हेलो जी, मैं अरसल का बाप बात कर रहा हूँ, बताइए क्या मसला है? वो अरसल है ना, अब वो आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा है। मैं इसे होने नहीं दूंगी। क्या? आप पे चला गया? अब मुझसे शादी कौन करेगा? जी क्या पागल हो, ऐसे थोड़ी कॉल कट करते हैं, बात कर रही थी तुम। देखो मुझसे नहीं हो रहा ये सब। अरे हो क्या, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। जियो तुम ना मरवाओगी किसी दिन।